जय स्वामीनारायण। आज हम नीलकंठ चरित्र को सुनेंगे। नीलकंठ चरित्र यानी गृहत्याग से लेकर कठिन वन विचरण एवं धर्म धुरा धारण करने तक भगवान स्वामीनारायण का जीवन वृत्तांत। स्वजनों को मेरा कुशल क्षेम कहना। संवत 1848 के आषाढ़ शुक्ल दशमी का प्रभात उदित हुआ। अयोध्या की सीमा पर सरयू नदी दोनों किनारों पर उफनती हुई बह रही थी। महाकाय तांत्रिक कौशिक ने तेज गति से बहती हुई नदी में नन्हे से नीलकंठ वर्णी को झोंक दिया। नीलकंठ वर्णी की मृत्यु की कल्पना करता हुआ कौशिक उन्माद में अट्टहास्य करने लगा और पागल की भांति इधर उधर दौड़ने लगा। अचानक वह एक वृक्ष से टकराया और वह वृक्ष प्रचंड ध्वनि के साथ धराशायी हो गया। उसी के नीचे दबकर कौशिक ने कुछ ही पलों में जीवन की आखिरी सांस ली। दूसरी ओर नीलकंठ वर्णी सरयू की तीव्र धारा के साथ बहने लगे। नदी की उन्मत्त लहरों को अपने बाहुबल से पार करके मात्र 11 वर्ष के कोमल बाल ब्रह्मचारी सरयू नदी के उस पार पहुंच गए। अब उन्होंने अपना नाम बदलकर नीलकंठ रखने का निर्णय ले लिया। अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ने में गृहत्याग ही उनका महत्वपूर्ण कदम था। आज वे इसी कारण संतृप्त थे कि वे लौकिक बंधनों से मुक्त हुए थे। वे बाहर आते ही अपनी दिव्य मस्ती में मस्त होकर सरयू नदी के किनारे किनारे चलने लगे। वर्षा की बौछारों से भीगते हुए वे अत्यंत तीव्र गति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़े जा रहे थे। पैरों में कांटे कंकड़ चुभने का उन पर कोई प्रभाव नहीं था। वे देहातीत अवस्था में आषाढ़ के घनघोर मेघ की गर्जना के साथ मल्हार राग में श्रीमद् भागवत के गीत गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। मोर की गहक, कोयल की कूक और चारों ओर फैली हरियाली इतनी शोभायमान थी कि मानो नीलकंठ के स्वागत में प्रकृति पूर्ण सौंदर्य के साथ झूम रही हो। नीलकंठ का सौंदर्य भी आज और निखर रहा था। उनके हाथ में तुलसी की माला, काले घुंघराले बाल, तेजस्वी मुखाकृति और आंखों में ध्येय तक पहुंचने की दृढ़ता थी। इसके साथ ही उनके चरणों की गति में लोक कल्याण का भाव झलकता था। लगभग 2 कोस यानी कि 10 किलोमीटर चलने के बाद नीलकंठ ने रास्ते में एक विशाल वटवृक्ष देखा। वटवृक्ष के नीचे पद्मासन लगाकर वे ध्यानमग्न बैठ गए। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।